हरूफ हिजा, ये आगे जी अल्फाबेट्स। कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ने जाएंगे तो क्या होगा, आपको सबसे पहले अल्फाबेट्स सीखने पड़ेंगे। और एज्यूम करें जी आप चाइनीज सीख रहे हैं, रशियन सीख रहे हैं, इटालियन सीख रहे हैं या जर्मन सीख रहे हैं। तो अब आपके आगे सामने आ गया जी पहला ही लेसन अल्फाबेट्स। तो बचपन की तो उम्र ऐसी होती है कि ABCD सारी याद कर ली, अलिफ बे भी याद कर लिया। इस उम्र में उम्मीद है कि हम सारे जो हैं वो बड़ी उम्र के हैं, बच्चा कोई नहीं है हमें। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ऐसे अल्फ़ाबेट्स को याद करना। अल्फ़ाबेट्स याद करना एक मुश्किल चीज़ होती है, वोकेबलरी याद करना एक मुश्किल चीज़ होती है, और रूल्स याद करना मेरे नज़दीक वो समझने वाली चीज़ होती है, ज़रा आसानी से हो जाती है। अरबी में माशाल्लाह जो दो मुश्किल चीज़ें हैं वो आपके लिए आसान है। अल्फ़ाबेट्स आपको आते हैं, उर्दू वाले अल्फ़ाबेट्स ही वही हैं जो अरबी वाले हैं, बल्कि कुछ कम है। और वोकेबलरी माशाल्लाह जो कुछ भी आप उर्दू बोलते हैं वो 80% आप अरबी ही बोल रहे होते हैं। सिर्फ उर्दू के रूल्स में बोल रहे होते हैं, बस अब आपने उसको अरबिक के रूल्स में शिफ्ट करना है, इतना सा सारा काम है। तो ये हम लोग जो उर्दू स्पीकिंग है, जो हिंदी स्पीकिंग है, वो अगर अरबी की तरफ कदम नहीं बढ़ाते तो वो अपने साथ बड़ी सरासर एक ज्यादती है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप साबित कदम रहेंगे और इन सब चीज़ों को, ये थोड़ी सी क्या कहते हैं मोटिवेशनल बात जो ये है कि हमें ऑलरेडी अरबी बहुत अच्छी आती है। सिर्फ चंद रूल्स जो हैं हमें सीखने हैं, वोकेबलरी आती है, अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो इसको हम कैपिटलाइज करेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। और अल्फ़ाबेट्स का मामला ये है कि उर्दू वाले अल्फ़ाबेट्स हैं 37। उनमें से 8 ऐसे हैं जो कि इजाफी हैं अरबी के लिहाज से। 7 को मजीद माइनस कर लें तो आपको, 8 को माइनस कर लें तो ये 37 बचते हैं। तो आप देख रहे हैं पे नहीं है, टे नहीं है, चे नहीं है, और भी बहुत सारे नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जिससे असर पड़ता है ना बाकी तमाम पे, वो है बड़ी ये। बड़ी ये ना होने की वजह से अल्फाज की हरूफ कहना चाहिए, ये अल्फ़ाबेट्स की अदायगी पे फर्क आ जाता है। जैसे अगर आपने बताना हो कि बे कैसे लिखते हैं तो आप कहेंगे बे बड़ी ये बे। लेकिन जब बड़ी ये ही नहीं है तो फिर कैसे अदायगी इसकी वाज़ेह होगी। तो फिर ये जितनी भी बड़ी ये वाले थे जिनकी अदायगी बड़ी ये से होती थी, वो सारे हो जाएंगे, उनकी अदायगी में वाह। तब्दीली आ जाएगी। तो अब क्या होगा कि ये बे जो होगा वो बा होगा, ते जो होगा वो ता होगा, एंड सो ऑन, इस तरह से चलते चले जाएंगे। तो ये चीज़ आपने ज़रा रखनी है ज़हन में कि बे नहीं है, बा है, ते नहीं है, ता है, एंड सो ऑन। तो ये था जी अल्फ़ाबेट से मुतल्लिक। तो इतनी सी 10-15 मिनट भी ज़्यादा हमने बात नहीं की अल्फ़ाबेट्स की, और हमने अल्फ़ाबेट्स वाला पोर्शन कवर कर लिया। मेरे नज़दीक मज़ीद इस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट अल्फ़ाबेट्स। अब मसला है कि चंद एक और बातें। हम आमतौर पर ये सुनते हैं जी कि जेर ज़बर पेश जो है ना ये एराब हैं, एराब लगे हुए हैं। बात यह है कि ये एराब नहीं है, ये हरकात हैं। एराब एक अच्छा खासा बड़ा कंप्रीहेंसिव और बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक है अरबिक लैंग्वेज में, एराब। असल चीज़ जो है यहाँ पर हरकात पढ़ रहे हैं हम, असल चीज़ वो भी असल चीज़ ही है, ये भी असल चीज़ ही है। मतलब यहाँ पर जेर ज़बर पेश यानी फतहा, कसरा और जम्मा। ज़बर को फतहा कहा जाता है, और ज़ेर को कसरा कहा जाता है, और पेश को ज़म्मा कहा जाता है। बहरहाल हम अपनी इस सारी कन्वर्सेशन में ज़ेर ज़बर पेश ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अरबी में ये कहा जाता है इनको। बाकी आप उनको औज़ान को जानते हैं कि ज़बर को अगर थोड़ा लंबा करना हो तो साथ अलिफ लगा लिया जाता है। जैसे काला का जो होता है ना, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो काफ के ऊपर ज़बर तो है ही, आगे आगे अलिफ भी है, तो काला नहीं बल्कि काला हो जाता है। जबर को जरा लंबा करना है तो अलिफ लगा दिया जाता है, जेर को जरा लंबा किया जाए तो ये लगा दी जाती है, छोटी ये। या कहना चाहिए, ये तो कहना ही नहीं चाहिए। और वाव जो है ये उससे मुतल्लिक है पेश से। पेश के आगे वाव लगा दें तो पेश की हरकत भी जरा डबल हो जाती है, लंबी हो जाती है, यानी जिस तरह ये बताना चाह रहे हैं बा बी बू। तो ये भी वो बातें हैं जो डेफिनेटली तिलावत करते हुए आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन एक सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जरा टच करते चलें। जज्म या सुकून भी नजर आता है जी आपको, एक हरकत जो नजर आती है, हरकत तो नहीं है, एक कह लें एंटी हरकत है, सुकून है, जज्म है। जब किसी के ऊपर जेर जबर पेश नहीं होती तो उसके ऊपर जज्म या सुकून होती है। तो वो ऐसी इन तीनों औजान से हमें नहीं गुजरना होता, वहाँ एक सुकून का एक पहलू पैदा होता है। इसके अलावा जी एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, अलिफ। अलिफ पर कोई हरकत अगर हो, अलिफ के ऊपर या अलिफ के नीचे, आपको पता है दो हरकतें ऊपर होती हैं आमतौर पे, जबर और पेश।
और एक हरकत नीचे लिखी जाती है और वो होती है जेर। इन तीनों हरकत में से अगर कोई हो तो उस अलिफ को अलिफ नहीं कहते, हमजा कहते हैं। और अगर कोई हरकत ना हो, इवन जज्म भी ना हो, बिल्कुल अनकवर्ड अलिफ हो, तो उसको फिर अलिफ कहा जाता है। तो ये इस वक्त थोड़ा सा मजीद इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। जहां ये बीच में चीजें आएंगी, अलिफ और हमजा का फर्क आयात में, टेक्स्ट में, तो वहां इनको इंशाल्लाह ताला गौर से देखेंगे। अब अगर हम अलिफ और हमजा को एक ही गिने, एक ही काउंट करें अलिफ और हमजा को, तो फिर 28 हैं अल्फ़ाबेट्स। और इनको अलग अलग अगर काउंट करते हैं तो फिर ये 29 हो जाते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो ये 28 और 29 का फर्क लें, फर्क आप जहन में रख सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें, उर्दू को अगर आपने तमाम हरकात के साथ, एराब के साथ नहीं, हरकात के साथ लिखना है, तो आपको दो तरह की हरकात, बल्कि एक ही हरकत और जज्म नजर आ रही है, इसको इस तरह से लिखा जाता है।